गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए, क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट के लिए इस समय मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज हमने सारी कर दी है। अब हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 विविध प्रश्नावली के प्रश्न हैं। तो इसमें 3 और 4 लेक्चर और अभी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जिससे कि कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 12 मार्क्स के क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, तो आप उसकी बढ़िया तैयारी करिए। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 11 पर। उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट? उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ए बी सी तथा बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी हो। ठीक है स्टूडेंट, इन दो लाइंस के बीच का एंगल आपको चाहिए। ठीक हो रहा है? जिनके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। ठीक है, इनके बीच का एंगल चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन की ये हैं, दूसरी लाइन की ये हैं। आप थोड़ा सा एक बात मैं आपसे और भी कह रहा था कि जो डिलेटेड सिलेबस है उसको आप एग्जाम के लिए तैयार ना करें। और मुझे लगता है कि आपको क्या शो करना है, एंगल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, और लाइन के बीच में एंगल है, प्लेन लाइन के बीच में एंगल है, ठीक है, प्लेन के बीच में एंगल, वो शायद हटा रखा है सर, वो आप चेक कर लीजिएगा। भले मैं इसलिए भी इन क्वेश्चन को कर रहा हूँ, छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ। क्या ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। ठीक हो गया? तो डायरेक्शन रेशियोज को पहली लाइन के मैं A1 B1 C1 से दिखाऊं और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को मैं A2 B2 C2 से दिखाऊं डेस्क पे। ठीक है, लेट द drs of these two lines are A1 B1 C1 and A2 B2 C2। देन ठीक है, माना इन दो रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं, तो रेस्टोरेंट क्या मिलेगा आपके पास? क्या है देखिए, A1 आपका कितना है, तो A1 इज इक्वल टू A, B1 इज इक्वल टू B, C1 इज इक्वल टू C, A2 इज इक्वल टू B माइनस C, B2 इज इक्वल टू C माइनस A एंड C2 इज इक्वल टू A माइनस B। ठीक है दोस्तों, अब आप लिखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसकी वैल्यू निकालिए। A1 कितना है दोस्तों? A1 आपका A है, ये इंटू A2 क्या है? A2 आपका B माइनस C है, B माइनस C प्लस B1 कितना है? B1 आपका B है, B2 आपका कितना है? दैट इज C माइनस A प्लस C1 आपका कितना है? C1 आपका C है और C2 है दोस्तों आपका A माइनस B। तो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करिए अंदर, AB माइनस A स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस BC माइनस AB। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास पहला वाला जो है B माइनस C है, एक्चुअली ये B माइनस C है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? AB माइनस AC। ठीक है दोस्तों, AB माइनस AC, और ये कितना हो जाएगा? AC माइनस AB। अब आप देखिए तो AB से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस AC प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? these two lines are mutually perpendicular। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइनें क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत है। ठीक है दोस्तों। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? सीधी सीधी बात है कि इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? इनके बीच का कोण हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है। तो टू लाइन्स आपकी पैरेलल, टू लाइन्स आपकी परपेंडिकुलर होंगी कब? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाए। इट मीन्स उनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री है। और यदि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 होता है तो वो लाइन्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक हो गया। तो इनके बीच का एंगल रेस्टेंट आपके पास 90 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये तो आपने समझ लिया। ठीक है रेस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किस ढंग से करेंगे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। फोर में क्या है? एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। आप जानते हैं स्टूडेंट, यदि मैं एक्सिस सिस्टम बनाऊं तो एक ऐसी लाइन आपके पास है जो कि आपकी ओरिजिन से पास हो रही है। दिस लाइन, एक लाइन आपके पास क्या है? ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ओरिजिन से लाइन पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो, संपाती रेखाएं हैं वो। एक्स एक्सिस के ऊपर ही वो लाइन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है। तो एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0,0,0 और एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो यहां होगी, सब एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे लाइनें ऊपर नीचे। बट दैट लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से भी लाइन पास हो रही, इट मींस वो आपकी एक टाइप से एक्स एक्सिस ही है, आप कह सकते हैं। या एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोलिए या उस लाइन का इक्वेशन बोलिए, दोनों का सेम होना है। अब आप देखिए, लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। किससे पास हो रही डिस्टेंस? 0, 0, 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज एक्स एक्सिस आर क्या हो जाएंगी? 1,0,0। रेखा 0, 0, 0 से होकर जाती है तथा एक्स अक्ष के दिक् अनुपात बोलेंगे या दिक् कोसाइन बोलेंगे, एक ही बात है। दिक् अनुपात कितने हैं? 1,0,0। यह आपने ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे या डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस
या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो सेम है 1,0,0 और लाइन भी एक्स एक्सिस की पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। इट मीन्स वो लाइन जो कि ओरिजिन से जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल मीन्स एक्स एक्सिस पर कोइंसिडेंट है, एक्स एक्सिस से संपाती है, एक्स एक्सिस के ऊपर संपाती है, तो आप कह सकते हैं कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या हो गई 1,0,0। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 1,0,0, या आप कहेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 1,0,0, ऐसी वाई एक्सिस के लिए होता है 0,1,1 और ऐसे जेड एक्सिस के लिए होता है 0,0,1। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो आप करेंगे 1,0,0। वाई एक्स के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो आप लिखेंगे 0,1,0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, आप लिखेंगे 0,0,1। ठीक है दोस्तों। तो अब बात ये आती है कि लाइन के इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, या वो लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस पर कोइंसिडेंट है, एक्स एक्सिस पर संपाती, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ओरिजिन से जा रही, मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है वो लाइन। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं कि यदि कोई लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से जाती है और ए बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी होता है। If a line is passing through the point x1 y1 z1 and direction ratios of the line are a b c, then the equation of the line is given by x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपके पास क्या है, पॉइंट आपके पास दिया हुआ 0, 0, 0, तो आप लिख सकते हैं x1 y1 z1, आप कह सकते हैं किसी टाइम पर 0,0,0, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही ओरिजिन से, तो x1 0, y1 0, z1 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हैं 1,0,0 एक्स एक्सिस के, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे चाहे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 1,0,0 और इसी के ऊपर लाइन भी है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी वही हो जाएंगे 1,0,0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0, x माइनस x1 आपका 0 बाई a मीन्स 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 भी 0 है, 0 बाई 0, b आपका 0 है ना, b 0 है, और z माइनस z1 भी 0 है, ये भी आपका 0। तो दोस्तों आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यही एक्स एक्सिस का इक्वेशन भी है, याद रखना आप, एक्स एक्सिस का इक्वेशन भी है ये। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देखिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस x0 बाई 0। y एक्सिस कहां से पास हो रही है 0,0,0, और y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 0,1,0। x माइनस 0 बाई 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई 1। ठीक है, b की जगह 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बाई 0 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z बाई 0। ये y एक्स का इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन है। z एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, z एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 1।
और आप लिख सकते हैं एक्स बाई जीरो इज इक्वल टू वाई बाई जीरो इज इक्वल टू जेड बाई वन। इनको तैयार रखिए आप। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स एक्स का इक्वेशन लिखिए, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। क्यों? एक्स एक्सिस 0 0 0 पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड बाई जीरो, और 1 0 0 क्या है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, तो 1 0 0 हो गया, तो ये इक्वेशन हो गई। ऐसी वाई एक्सिस का भी है, वाई एक्सिस भी 0 0 0 से पास हो रही है, तो एक्स माइनस जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे वाई एक्सिस के 0 1 0, तो एक्स बाई जीरो इज इक्वल टू वाई बाई वन इज इक्वल टू जेड बाई जीरो, और जेड एक्सिस का इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। इसको आप तैयार रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। देखिए इस टाइप से आप करिए, यहां से आपके पास एक तो आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गई 1 0 0, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गए 0 1 0, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गए 0 0 1, एक्स एक्सिस का इक्वेशन पता चल गया एक्स बाई वन इज इक्वल टू वाई बाई जीरो इज इक्वल टू जेड बाई जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन पता चल गया एक्स बाई जीरो इज इक्वल टू वाई बाई वन इज इक्वल टू जेड बाई जीरो, जेड एक्सिस का इक्वेशन पता चल गया एक्स बाई जीरो इज इक्वल टू वाई बाई जीरो इज इक्वल टू जेड बाई वन। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार करना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं। देखिए ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 और 2 9 2 हों तो ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। If the coordinates of the points A, B, C, D be 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 and 2 9 2 respectively हैं, if the coordinates of the point A, B, C, D are given by like that, then find the angle between the lines A, B and C, D। तो पॉइंट्स आप देखिए स्टूडेंट A और B, एक पॉइंट आपका A है, A दिया हुआ है स्टूडेंट 1 2 3, बी पॉइंट आपके पास क्या दे रखा है, तो पॉइंट बी इज 4 5 7 4 5 7 1 2 3 4 5 7, पॉइंट सी इज, सी पॉइंट आपके पास है -4 3 -6 3 -6, पॉइंट डी है स्टूडेंट आपके पास 2 9 2। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ए क्या है 1 2 3, पॉइंट बी है 4 5 7, पॉइंट सी है -4 3 -6, पॉइंट डी है 2 9 2। तो इनके बीच का एंगल चाहिए ए बी। ठीक है, ए बी कोई लाइन बन जाएगी, आप कह सकते हैं ऐसा, और आगे बढ़ा लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये लाइन होगी, इसको और आगे बढ़ा लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे आप सीडी लाइन को कर लीजिए, सीडी लाइन ज्वाइन कर लीजिए सी और डी को, ये आपका सीडी लाइन हो गया दोस्तों। ठीक है, ए बी लाइन और सीडी के बीच का एंगल देखिए, तो सिंपल सा आप जानते हैं कि इफ A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन एंड A2 B2 C2 are the direction ratios of this line, and if angle between these two lines is theta, then cos theta is given by A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, ये दूसरी के हैं, यदि उनके बीच में थीटा एंगल हो cos थीटा ऐसे दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, ड्स ऑफ ए बी,
ए बी के डी आर्स कैसे निकलते हैं, इस बात को आप जानते हैं। यदि दो पॉइंट आपके पास हैं, x1 y1 z1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है डिस्टेंट x2 y2 z2, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से दिए जाते हैं। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, दिक कोसाइन के दिक अनुपात कैसे निकलते हैं, दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस कॉमा दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि मैं उनको मान लेता हूं a1 b1 c1, तो a1 कितना निकलेगा डिस्टेंट, a1 इज इक्वल टू x2 minus x1 4 minus 1, b1 is y2 minus y1 5 minus 2, c1 is 7 minus 3, और आप कह सकते हैं a1 is 3, b1 is 3, c1 is 4। सिंपली मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप a2 निकाल लीजिए, a2 कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट में से इसके माइनस कर लीजिए, तो 2 माइनस माइनस 4, तो कितना होगा जस्ट, ये प्लस हो गया 6 हो गया। b2 कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस 9 माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू 6, और c2 कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस। ठीक है, सी डी लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो दिस माइनस दिस a2, दिस माइनस दिस b2, दिस माइनस दिस c2। ठीक हो गया, तो c2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, 6 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या क्या निकाल लेता हूं, देखिए cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चाहिए, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आप देखिए आपके पास हो क्या रहा है, a1 थोड़ा सा एक चीज और देखिए, यदि मैं a1 बाई a2 निकाल लूं तो ये कितना हो रहा है, a1 बाई a2, पहले ये भी चेक कर लेना चाहिए पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। देखिए a1 बाई a2 कितना आ रहा है आपके पास, a1 कितना है 3 बाई a2 कितना है डिस्टेंट, a2 आपका 6 है, ये हो जाएगा 1/2। b1 बाई b2 कितना है, b1 कितना है, b1 आपका 3 है, 3 बाई b2 कितना है 6, ये भी आपका 1/2 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। c1 बाई c2 कितना आ गया, c1 कितना है, c1 आपका 4 है, ये तो 4 बाई c2 कितना है 8 है, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। इतनी सब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल गया आपके पास। मैंने आपको पहले बताया था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन लंबवत हैं, तो क्या कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। और टू लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास क्या मिल रहा है, देखिए अब इसको जरूरत नहीं है, मेरे को रिजल्ट मिल गया है, आपको मिल रहा है, यहां से आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिल गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू 1/2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब होगा a b एंड सी डी क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, ए बी व सी डी क्या है, समांतर है, परस्पर समांतर रेखाएं हैं ये, ए बी और सी डी परस्पर समांतर रेखाएं। ठीक है, और यदि परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर पर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर पर b2 स्क्वायर पर c2, वहां से एंगल निकल जाएगा।
पर एक कंपटीशन के लिए मुझे लगता है ये रिलेटेड है, इस साल के लिए रिलेटेड कर रखा है, कोरोना की वजह से 30% सिलेबस कम है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन आपका नहीं है, पर आगे कंपटीशन के लिए जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को करें, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।